हेलो नमस्कार सभी। आज हमारा इंडिया जीके की तरफ से पार्ट नंबर 3 है जो 2015 से लेकर 2023 तक एचएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आपके हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर दे देती है। क्वेश्चन नंबर 74 से देखिए, लगभग हमने 800 प्लस क्वेश्चन है पिछली 2 क्लासों में कर लिया। अगर नहीं देखी तो उन दोनों क्लासों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एशिया सिंह का घर कौन सा है? गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई है? जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 के दौरान, तब उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 प्रदान किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, अगर दूसरी पूछे 1956 से लेकर 1961 के अंदर। कई बार इसके अंदर ये पूछ लिया जाता है 1951 से 56 तक जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसने किसके ऊपर बल दिया था? जितने भी सारी पंचवर्षीय योजना है सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन होते हैं बार बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, सभी को इस चैनल के ऊपर डाल रखा है। अभी क्रैक एग्जाम पूर्वी टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड के लिए लिंक इसके ऊपर डाल रखा है, वहां से आप अपने एडमिट कार्ड है चेकआउट कर सकते हो। पंचवर्षीय योजनाएं सारी की सारी इसके अंदर डाल रखी है, जैसे कि 1951 से 56 तक पंचवर्षीय योजना हुई थी। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, पूरा आप डाटा ये चेकआउट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, भारत के अंदर दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? अप्रैल 1957 के अंदर। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, वृत्तम, गुंबज और गोल गुंबद है किस राज्य के अंदर है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास वह भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? नगेंद्र सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच बोला जाता है। किस वर्ष के अंदर जो पिन कोड लागू किया गया था? 1972 के अंदर। भारत में किस वर्ष के अंदर मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभाव के अंदर आई थी? वर्ष 1968 के अंदर मैट्रिक प्रणाली प्रभाव में आई थी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेले को आजीवन कारावास सुनाया गया था? वर्ष 1964 के अंदर। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? वर्ष 1804 के अंदर। पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? अक्षोभ मंडल बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 89, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पर है? लंदन के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1919 के अंदर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ विंबलडन संबंधित है? लॉन टेनिस राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 12 सेकंड। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य के अंदर है? कोणार्क उड़ीसा राज्य के अंदर हो जाएगा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, अलीपुर बम केस के अंदर कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो रास बिहारी बोस नहीं थे, बाकी अरविंद घोष, बाघा जतीन और विपिन चंद्रपाल अलीपुर बम केस के अंदर शामिल थे। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? मुंबई इसका राइट आंसर आ जाएगा। संसद का उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा बोला जाता है। अगर निम्न सदन पूछे तो लोकसभा आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा था? मलिक काफूर हो जाएंगे। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ या लिख सकता था। उसके दरबार में एक महान कवि अमीर खुसरो भी रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर आ जाएगा। भी कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के द्वारा विभाजित नहीं है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ था और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर के अंदर गिरती है? लूनी नदी हो जाएगी। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर किया गया था। निम्नलिखित में से उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो सामान का उत्पादन करने पर उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है। कर्नाटक संगीत के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो बातखंडे राइट आंसर आ जाएगा। बाकी श्यामा शास्त्री, त्यागराज
और मधुस्वामी, ये सारे के सारे कर्नाटक संगीत के साथ संबंध रखते हैं। राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई थी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था, आशापूर्णा देवी हो जाएंगी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब शुरू किया गया था? वर्ष 1982 के अंदर ईवीएम की शुरुआत हुई थी। मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? टोटल हो जाएंगे 5। किस वर्ष के अंदर एडमंड हिलेरी और तेजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? वर्ष 1953 के अंदर। वाटरलू के युद्ध के अंदर किसने नेपोलियन को हराया था? विलिंगटन के ड्यूक के द्वारा वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया गया था। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? 44 BC के अंदर हुई थी। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे राइट आंसर आ जाएगा। किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं जिनको बोला जाता है, एक को फोबोस और एक को डिबोस? हो जाएंगे मंगल के। अगर ये पूछे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं तो बृहस्पति के हो जाएंगे। पृथ्वी की बहन पूछे तो शुक्र हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पूछ लिया यूनेस्को का। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल राइट आंसर आ जाएगा। खुजराहों के मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया राजधानी है। ये सारे के सारे HSC एग्जाम के अंदर अलग अलग परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, उनको हम कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा GK की क्लास दी थी और उससे पहले साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो HSC के द्वारा 2015 से 2023 तक पूछे गए थे। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखकर चले जाना। लगभग 20-30% क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से आपके आ जाते हैं। सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई थी। कहाँ पर? ढाका के अंदर। क्या बोलूं क्या याद करूं? आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। सीधी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? अहमदाबाद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी नहीं है? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी पर बांध पूछे सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य के अंदर है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। RBI की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 के अंदर। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? 1966-67 से 1968-69 तक। नेक्स्ट है किस वर्ष तक सिंह है वो भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था? 1972 के अंदर। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय क्या है? 52 सेकंड के अंदर। लेक प्लेस किस नगर के अंदर स्थित है? उदयपुर राइट आंसर आ जाएगा। वर्ष 1961 के अंदर किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? पुर्तगालियों से 1961 के अंदर गोवा को आज़ादी मिली थी। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन करने का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी और लास्ट के अंदर आ जाएगा अकबर भी। यदि दो स्थानों के समय के अंतर में 1 घंटा हो तो उनके यौमोत्तर में कितना अंतर होगा? तो 15 डिग्री का अंतर होगा। 1 घंटे के प्रति 15 डिग्री। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछ लिया। वाशिंगटन के अंदर हो जाएगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल पूछ लिया कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए थे? फ्रांसीसी क्रांति राइट आंसर आ जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्रह्मी लिपि थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प्पन नीति संबंधित डलहौजी से संबंधित हो जाएगी। 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था? चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। केंद्र राज्य संबंधों के संक्षार्थ गठन आयोग के चेयरमैन कौन थे? RS सरकारिया थे। 100 रुपये के नोट पर किसके
हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? रायगढ़ का किला महाराजा शिवाजी से संबंधित हो जाएगा। मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था? वर्ष 1979 के अंदर। कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? वट वृक्ष राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील है ओडिशा राज्य के अंदर है जो खारे पानी की झील है। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? विकासशील देश राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 के अंदर भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रशिक्षण किस देश से किया था? राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस राइट आंसर आ जाएगा। रंगास्वामी कप किस से संबंधित है? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। डोल ड्रम्स पट्टा कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के पास राइट आंसर आ जाएगा। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? वर्ष 1965 के अंदर। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है। सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? अबुल एहसान थे। किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होती है? राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगता है। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का। साकेत काव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म पूछ लिया कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश राइट आंसर आ जाएगा। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात का हो जाएगा। भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में किस कारण से प्रसिद्ध था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 के अंदर। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तमिल राइट आंसर आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के किस जिले के अंदर कुचिपुड़ी गांव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है? साइक्लिक रिसोर्स राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर हो जाएगा। कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? स्त्री शिक्षा हंटर कमीशन की सिफारिश थी। नेक्स्ट है सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार कब शुरुआत हुई थी? ब्रिटेन के अंदर हुई थी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था? संस्कृत इसका राइट आंसर आ जाएगा। मोहनजोदड़ो में कौन सी रचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? महास्नानघर हो जाएगा। वेदों की रचना किस भाषा के अंदर हुई थी? संस्कृत के अंदर हुई थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश पूछ लिया 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबंध राज्य है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष के अंदर हुआ था? वर्ष 1956 के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना था? वर्ष 1945 के अंदर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिलियां हैं? 24 राइट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3 हो जाएगा। भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए थे? वर्ष 1962 राइट आंसर आ जाएगा। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? बंगाली इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था? 26 अक्टूबर 1947 को। हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? 1783 के अंदर। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समवर्षा रेखा बोलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? KN वांचू राइट आंसर हो जाएंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले यह घोषित किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कोपरनिकस के द्वारा। अगर ये पूछे बल की गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ये थे हमने आज की क्लास के अंदर पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट किया। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको जरूर चेकआउट करें। उम्मीद यही रहेगी अपने सोशल प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पर वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे हरियाणा CET ग्रुप D के प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सभी की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।